आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 9th क्लास में भी आप सबने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर को अच्छे से। अब अपन इसमें कुछ आगे और एडिशनल चीजें पढ़ेंगे। देखो 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल चैप्टर था उसका अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बेसिक अपन जान लेते हैं कि 9th में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि जो 9th में पढ़ा था वो सब अपने यहाँ पे यूज में आएगा। तो हमें 9th वाला जो पॉलिनोमियल्स है, बेसिक है, वो हमें आना चाहिए। देखो अगर अपन बात करें पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़े थे। बट आज अपन थोड़ा सा बेसिक इसका देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स जो होता है, फॉर एग्जांपल हम इसको पी एक्स से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है एक्स। अपन एक्स की जगह पे अपन कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे कि 2x। ये क्या है, एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा और एक उसका कोएफिशिएंट वैल्यू होगी, जो कि क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल। अब देखो इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 3 भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो अपन इसको 3 को क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनोमियल। वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद इसके और एग्जांपल्स देखो, 2x + 3, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसके अलावा ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब देखो ये क्या है, इसमें सिंगल टर्म थी, ठीक है, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है, 1 टर्म है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक है, जहां पे 1 टर्म्स होगी, ठीक है, सिंगल टर्म या 1 टर्म, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, मोनोमियल। पॉलिनोमियल का एक टाइप क्या है, मोनोमियल। सेकंड देखो, अगर वहां पे 2 टर्म्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स प्रेजेंट है, 2 टर्म्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, बाई पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद देखो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं टोटल, 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, ट्राई पॉलिनोमियल। इसके बाद ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 6 7 8 इंफिनिटी तक। ठीक है, तो 3 से ज्यादा वाली टर्म्स जहां पे प्रेजेंट होंगी, मोर देन 3, उन पॉलिनोमियल्स को क्या कहेंगे, देखो उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जहां पे मोर देन 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो ये हमने इसकी टर्म्स की बात कर ली, टर्म्स के बेसिस पे हमने इसके टाइप ऑफ देख लिए हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम इसकी डिग्री की बात करते हैं।
ठीक है, डिग्री। अब जहां पर डिग्री के क्या होगी, एक वेरिएबल प्रेजेंट होता है पॉलिनोमियल में जिसकी कुछ पावर होती है, ठीक है, इसकी कुछ पावर होती है, कुछ भी मान सकते हैं अपन 1 2 3 4 5। तो जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं, हमने ये एक एग्जांपल देखा था पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3। अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें जो पी एक्स है पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सिर्फ यहाँ पे है एक एक्स वेरिएबल, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है, तो इसकी डिग्री कौन सी होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 डिग्री वाला क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्स वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 डिग्री होगी। ऐसे ही हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू, ये कोई एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखो, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 7। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब देखो, ये था 9th क्लास का बेसिक जो हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आगे अगर अपन बात करें, देखो 10th क्लास में अगर मूव करते हैं अपन, तो यहाँ पे हमें एक कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा, उस पॉलिनोमियल के जीरो हमें देखने होंगे, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये, इसे हम अच्छे से, अपना जो पूरा चैप्टर है ये इसी पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें हम जीरोज फाइंड करना सीखेंगे, उसके मेथड्स होंगे, अलग अलग मेथड्स होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर हमें क्या करना हो, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना हो, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल के जीरो हमने फाइंड करना सीखा था 9th क्लास में कि जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इधर देखो, सबसे पहले मान लो कोई अपने पास पॉलिनोमियल है x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका जो जीरो होगा वो कितना होगा, 1। ठीक है, एक ही वैल्यू होगी इसकी, 0। ठीक है, कुछ भी मान लो अल्फा, अल्फा इसका क्या होगा, 0 होगा। जीरोज ऑफ पी एक्स क्या है, एक अल्फा होगा, जिस पर ये वैल्यू अगर अपन x की जगह पुट करेंगे तो जो पी एक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको अपन आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही देख लो कि जो पी एक्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है किसी नंबर पे। ठीक है, किसी एक नंबर पे। अब यहाँ इसकी पावर 1 है, इसका मतलब इसके जीरोस कितना होगा, सिंगल 1 होगा। ठीक है, अब देखो, इसको अगर अपन ग्राफिक अगर देखें, ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करें, अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, देखो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमने इक्वेशन से ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करना सीखा है, जैसे कि मान लो जो y = mx + c, ये कोई हमारी एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है,
y एंड x में 2 वेरिएबल्स में अपने पास कोई इक्वेशन है, तो यहाँ से हमने ग्राफ के ऊपर इसके यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके x y कुछ 2-4 पॉइंट्स अपन फाइंड करते हैं, इसके बाद उसको अपन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, अपने पास कोई एक द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू px, अपने पास कोई इस टाइप का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, is the x coordinate of the point where the graph of y equals to px intersects the x axis। तो अपने पास कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो ऐसा एक x कोऑर्डिनेट होगा जो कि x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, x को इंटरसेक्ट करेगा। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। अब x जो है ये अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो x पे कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा, एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इस x एक्सिस पे इधर की साइड -x एंड दिस साइड -y। अब देखो x कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो इस एक्सिस के ऊपर क्या करें, इसको इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है तो वो हमें चेक करना है, वो उसका क्या होगा, एक जीरो होगा। अगर अपने पास कोई भी पॉलिनोमियल्स में इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है y इक्वल्स टू px, ठीक है, तो यहाँ से हमें x के जीरो फाइंड करने हैं, ठीक है। x के जीरो कैसे फाइंड करेंगे, बाय ग्राफ। अपन क्या करेंगे, यहाँ से इनके पॉइंट्स फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करके उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, और जैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा वो अगर x को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाले जो पॉइंट्स है जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर ये जो x की वैल्यू होगी, ठीक है, मान लो ये x की वैल्यू अल्फा है, तो ये इसका क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, ठीक है। ये हम फाइंड करेंगे। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे अगेन अपन ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ। अब कोई ऐसा ग्राफ बन रहा है कर्व वाला, ठीक है, जिसमें कर्व्स होती हैं बहुत, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्राफ बन गया। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो इस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये टोटल कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 3, 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 3 जीरो होंगे, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है। अब देखो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर देखो ये कोई भी एक लाइन है, इक्वेशन है, y इक्वल्स टू px, ये x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरा ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो y को हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ x एक्सिस पे ही काउंट करना है कि वो कितने पॉइंट्स पे उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के या इस पॉलिनोमियल px के कितने जीरो होंगे, सिर्फ एक जीरो होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इन द अबोव ग्राफ द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इज 1। तो जो भी जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इसका जो जीरो होगा वो एक होगा, ठीक है। यहाँ से ये डाउट क्लियर हो गए, ओके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल में देखो
कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका हमने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। बट ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 एंड 2, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसके जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। यही लिखा हुआ है, exactly 2 points, the number of zeros of the corresponding polynomial is 2, ठीक है। तो जो px है इसके जो जीरोज होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें, एग्जाम्पल 3 में क्या कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इस जो करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल होगा पी एक्स, इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरो होंगे इसके, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे, एग्जाम्पल 4 में देखो, एग्जाम्पल 4 में क्या है, अब की बार जो पी एक्स है उसका ग्राफ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है। कैसे भी हो, क्या ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका पॉइंट क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। देखो ग्राफ does not intersect the x axis, the corresponding polynomial has no zero, कोई भी जीरो नहीं होगा। इसके अलावा अगर देखें, मान लो कोई भी है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, ठीक है, या फिर इसके बिल्कुल पास से भी जा रहा है, ठीक है। अगर इसके बिल्कुल पास से भी जा रहा है तब भी वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, पास से जा रहा है बट इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो जीरोस, ठीक है। यही जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर देगा। अभी तक जो हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है फॉर जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो वो क्या है, अपनी एक्सरसाइज 2.1 वही है और जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे अगर मूव करें, अब देखो मेन जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है वो अब स्टार्ट हो रहा है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल के जीरोज की डेफिनेशन क्या होगी, फॉर सपोज कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, इसका कोई भी एक जीरो मान लेते हैं के, ठीक है, इसका कोई भी एक नंबर जीरो होगा, फॉर सपोज के है, तो क्या होगा जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, एक्स की जगह पे के रख देंगे, तो जो ओवरऑल पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट अगर ये हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, देन के क्या होगा, एक जीरो होगा, जीरो ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी तो के इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर कोई भी एक नंबर के है वो अगर किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो है, देन वो इस केस में क्या होगा, अगर हम एक्स की जगह पे के वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, जीरो के इक्वल आनी चाहिए, देन वो क्या होगा, एक जीरो होगा ऑफ पी एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, नोट क्या लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन कैन हैव एट मोस्ट एन जीरोस। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं,
कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, उसकी डिग्री n है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, n है। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर n प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस 7, और इसे हम बोलेंगे x की पावर 5। ये अपने पास कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है x की, 5। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5, ठीक है। जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल के, उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसके जीरोज कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, 5 जीरोज होंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई 5 जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो। फॉर एग्जांपल अपने पास इसका एक एग्जांपल और देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 2, ठीक है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसका जो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। कुछ भी मान लो अल्फा बीटा, ठीक है, 2 इसके जीरोज होंगे इसकी अगर डिग्री 2 है तो। अगर कोई अपने पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, 3 है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। बहुत ही सिंपल सी आसान सी बात है, जितनी उसकी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सब हमने पढ़ा था। अब देखो, अगर इसके अलावा हमने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो उनके अगर मेन तो अपन पढ़ते हैं वो 3 तक ही पढ़ेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, जिनकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x या फिर डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। फॉर सपोज अपने पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, कितना है, ए एक्स प्लस बी, ये कोई भी एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब देखो हमें इसके जो जीरोज हैं उसमें क्या निकालना होगा, रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, कि इसका जीरो क्या होगा, इसके जीरोज और उनके कोएफिशिएंट्स में। अब इस ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट में होते हैं और जो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू होती है वो भी उसके कोएफिशिएंट ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं डॉट एक्स की पावर क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन से हैं इस पॉलिनोमियल में, अगर बात करें कोएफिशिएंट क्या है, a जो किसकी मल्टीप्लाई में है, x के मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और एक यहाँ से कोएफिशिएंट मिल गया b, a b, और देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक ही जीरो होगा, ठीक है। लेट्स सपोज इसका जो जीरो है वो अल्फा है, ठीक है, इसका जो जीरो है वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो हमें अल्फा ए एंड बी के बीच में रिलेशन बनाना है। हम डायरेक्ट देखते ही हमें फाइंड ना करना पड़े, हमें वैल्यूज पुट करके ना चेक करनी पड़े, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से इनके कोएफिशिएंट से उनके जीरो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे, क्या रिलेशन होता है इनके बीच में,
जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए। तो क्या होगा, जो अल्फा जो जीरो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का, वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी क्या है, माइनस लगेगा, माइनस लगा देंगे। बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके साथ में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की पावर जीरो है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं जो भी लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म होगी अपॉन ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है अल्फा एंड बी ए। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन होता है। अब इसके ऊपर सॉरी, अब देखो ये था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, सबसे पहले अपन अगर लिखें कोई भी पी एक्स है, उसको अगर बेसिक फॉर्म उसकी लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो कितनी होती है, 2 डिग्री का वेरिएबल होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो, अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। ठीक है, यानी कि ये जो पी एक्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो लेट कर लेते हैं इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। अगर ये इसके 2 जीरो हैं अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये इसके 2 फैक्टर्स है। अब इसके बाद देखो, अगर इसके 2 जीरो अल्फा बीटा हैं एंड कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी, ये 3 कोएफिशिएंट हैं। अब इनके बीच में हमें रिलेशन बनाना है। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, वो अब चेक करो। तो हम यहाँ से अपन डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट करते हैं। इन दोनों, ये जो जीरो हैं, इनका सम और इनका प्रोडक्ट, इनका सम और प्रोडक्ट किसके इक्वल होते हैं, ये चेक करते हैं। देखो, हाँ, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोस कितने हैं अपने पास, अल्फा एंड बीटा 2 जीरो हैं। एंड कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट क्या है, ए बी एंड सी। पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सम देख रहे हैं। सम ऑफ जीरोस क्या किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है, देखो बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट है अपॉन ए क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है दोनों में सम का और
कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन। अब इसके बाद अगर बात करें इनके प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट किनके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। देख लो यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट ड्रम है, ठीक है, तो सी को अपन क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट ड्रम अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत आसान है यहाँ तक। ये आपको डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन याद होना चाहिए, क्वेश्चंस डायरेक्ट हम यहाँ से फॉर्म करेंगे। अब देखो इसके अलावा अगर देखें, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो, 1 सेकेंड, हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हमें अगर मान लो अपन कोई एक पॉइंट के मान लेते हैं जो 0 के इक्वल नहीं है, कोई कांस्टेंट है, हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे अगर मान लो हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रख के हम इसकी क्या बना सकते हैं, एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्यूबिक पे। एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, देख लो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है यूजिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई पॉलिनोमियल px को हमें फॉर्म करना है, ठीक है, जिसके दो जीरो दिए हुए हैं, उनका सम दिया हुआ है, ठीक है, सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -14/3 और उनका प्रोडक्ट गिवन है -5/3। तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कैसे होगा, कोई भी कांस्टेंट के, ठीक है, एक्स के प्लस यहाँ पे क्या आता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट रखना होगा। तो ये किसकी फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर हमें उनका सम गिवन है या फिर उनका प्रोडक्ट गिवन है या फिर अल्फा बीटा हमें गिवन है, तब भी हम उनका सम एंड प्रोडक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमको सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स के प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अपन क्या रखेंगे -14/3 एक्स प्लस यहाँ पे अपन क्या रखेंगे -5/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, आगे अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे k इंटू एक्स स्क्वायर -14x/3 -5/3। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमने फॉर्म कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि k की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, k की वैल्यू अगर 4 है, या फिर देखो k की वैल्यू क्या है 3 के लिए अपन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे k की जगह पे अपन क्या रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे रखो पी एक्स इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा 3x²
माइनस 14x इंटू 3/3 माइनस 3 इंटू 5/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5। तो जो k इक्वल्स टू 3 के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा वो ये होगा। ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरो और उनके बीच में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किन के बीच में है? जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए देखो, कोई भी हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसके हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। ठीक है, तो इसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। लेट्स सपोज अल्फा बीटा एंड गामा। कितने जीरो हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा गामा और इनके कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी, ये इसके कोएफिशिएंट है। अब इनके बीच में हम क्या देखेंगे? इनके बीच में रिलेशन देखेंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन भी देखेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होगी, ये जो इक्वेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी? के कोई भी कांस्टेंट है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये एक रिलेशन होगा जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा। इसके बाद तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक नॉन जीरो डिजिट होगी, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। अब आगे देखिए, इनके बीच में रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशन क्या क्या होंगे देख लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम तीनों का सम पूछ ले, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में तीनों जीरोस का सम क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे इनका सम करना है हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो क्या होगा? वो होगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक इसका कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे ही इन तीनों में हमें क्या करना हो, इन तीनों में एक रिलेशन है अल्फा बीटा, किन्हीं दो का प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट टू का प्रोडक्ट, फिर नेक्स्ट टू का प्रोडक्ट। ठीक है, इनके बीच में अगर हमें रिलेशन देखना हो तो किनके इक्वल होगा? वो होगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। सी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद तीनों का प्रोडक्ट की अगर बात करें, अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या होगा? ये होगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। अपॉन ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ठीक है, तो ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये तीनों क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है।
ठीक है। अब अगर मान लो अपन को क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हमें इनके रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा डॉट गामा प्लस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा दिया हुआ हो और ये दिया हो, तो हमें फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो उसकी हमने रिएक्शन पढ़ी थी पीछे, क्या होती है, हाँ ये इक्वेशन होती है एक, लेट्स सपोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें दिया हुआ है 3/5 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है -7/5 और अल्फा बीटा अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा की वैल्यू हमें गिवन है 1/5। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे करेंगे, लेट्स सपोज पी एक्स इक्वल्स टू के कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है 3/5, सो 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है -7/5 है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा -7/5 डॉट एक्स माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 1/5 हो जाएगी। अब मान लो कि हमें के की वैल्यू गिवन है 5, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी लास्ट में, के की जगह पे अगर यहाँ पे अपन 5 रखेंगे तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ, तो क्या आएगा 5x³ माइनस 5 इंटू 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7/5 इंटू एक्स माइनस 5/5। इसको आगे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन क्या आएगी 5x³ माइनस 5 to 5 कैंसिल 3x² माइनस 5 to 5 कैंसिल 7x माइनस 5 to 5 कैंसिल 1। सो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने अभी फॉर्म किया है फ्रॉम अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये है अपने क्लास 10th का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में हम आगे इनकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो उसके लिए आप बने रहिए।